हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा एक मज़ेदार प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर 23 है हमारा। जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखे वही चीज़ें यहाँ पर रहेगी, लेकिन इस बार सेंट्रोइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, हमको इसके बेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन फिगर या शेडेड फिगर अबाउट एक्सिस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज पढ़ लेंगे हम। Find moment of inertia of shaded region below axis passing through the bottom of rectangle। ये वाला जो रेक्टेंगल है उसके बॉटम की एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके लिए मैं ये पूरे रेक्टेंगल को फिगर नंबर 1 बोलूंगा और ये छोटा सा जो स्क्वायर है इसको फिगर नंबर 2 बोलूंगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट होता आई से, और क्योंकि यहाँ पर एक्सिस ए बी है, यहाँ पर नाम ए है और ये बी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई ए बी। ठीक है, और ये शेडेड रीजन जो बन रहा है ये फिगर नंबर 1 माइनस ऑफ फिगर नंबर 2 है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर नंबर 1 का माइनस रहेगा फिगर नंबर 2 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम्स में देखे, ये हर आई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। एच या पी दोनों भी एक ही बात है, बेटर है हम पी यूज करेंगे, तो आई जी प्लस ए पी स्क्वायर। क्योंकि ये 1 है, मैं यहाँ पर पूरे वैल्यूज फिगर नंबर 1 के लूंगा, ये माइनस एज इट इज, और ये आई के बदले भी हम लिखेंगे आई जी प्लस ए पी स्क्वायर, ये सब फिगर नंबर 2 का। जैसा कि आपको मालूम है इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब फिगर नंबर 1 में ये जो आई जी है ये क्या है, ये पूरा फिगर नंबर 1 का जो सेंटर है उसकी जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोलते हैं आई जी 1। हमको ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मालूम है और यहां से निकालना है, इसलिए हमने ये यूज करे, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये एक्सिस इसको पैरेलल है इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें। सिमिलरली फिगर नंबर 2 का ये है सेंटर और ये है उसकी सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG2 है और ये एक्सिस इसको पैरेलल है इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे जो है IG प्लस AP स्क्वायर। ये हर प्रॉब्लम में देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम। ठीक है, अब हम इन सब के वैल्यूज अलग अलग भी निकाल सकते या इसी में ही वैल्यूज भी डाल सकते, तो मैं ऐसा करता हूं आपके लिए, यहां पर वैल्यूज डालता हूं। थोड़ा सा इधर से स्टार्ट करता हूं, स्पेस का प्रॉब्लम रहता है। IG1 का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या है स्टूडेंट्स, एक बार और सुन लीजिए, वो है दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12 परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो फिगर नंबर 1 का दो लेंथ है, एक है 150 और एक है ये 50 प्लस 100 बोले तो 200। तो एक लेंथ हुई उसकी 150 और एक लेंथ हुई 200, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12 परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो ये वाली एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ है 200, तो 200 का क्यूब प्लस ये हो गया आपका IG1 का वैल्यू। फिगर नंबर 1 का एरिया 150 बाय 200 या 200 बाय 150, जो बोलना है बोलिए आप, इनटू अब बहुत मजेदार बात है, P क्या लेंगे। ठीक है, तो P बोले तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल, ये पैरेलल एक्सिस है, इसमें जो दो एक्सिस है उन दोनों के एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को हम P बोलते हैं। ठीक है, तो फिगर नंबर 1 की ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये डिस्टेंस को हम P1 बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस को हम P1 बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये 200 का हाफ रहेगा बोले तो 100, तो P1 का वैल्यू 100 है, क्योंकि हमको उसका स्क्वायर लेना है फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले में है इसलिए हमने उसका स्क्वायर लिया। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट कंप्लीट या I1 कंप्लीट। ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है ये मैं एज इट इज डाल रहा हूं स्टूडेंट्स, और अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिगर नंबर 2 पे। फिगर नंबर 2 हमारा एक स्क्वायर है जो 50 बाय 50 का साइड है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले उसका IG देखेंगे। IG बोले तो फिर वही रहेगा, दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 12 परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पर तो दोनों लेंथ 50 है, तो यहाँ पर
50/50 डिवाइडेड बाय 12, परपेंडिकुलर कोई भी 50 है तो परपेंडिकुलर लेंथ का क्यूब, प्लस प्लस थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं स्पेस एडजस्ट करता हूं आपके लिए। मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर लेंगे या नीचे ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा IG। एरिया क्या रहेगा, डेफिनेटली एरिया 50/50 रहेगा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ या 50/50 ये हो गया एरिया इंटू पी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फिगर नंबर 2 के लिए ये एक्सिस है और ये हमारी मेन एक्सिस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम P2 बोलते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम P2 बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है और ये 50 है, हमको इसका सेंटर चाहिए, तो 50 का सेंटर 25, ये 25 और नीचे 50, तो 25 प्लस 50 75 होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से यहाँ तक 50 दिया हुआ है और ये 50 का हाफ 25, तो 25 प्लस 50 ये होगा 75, तो ये वैल्यू है P2 का 75, उसका स्क्वायर करना है तो ये हो गया उसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम, इससे आसान और क्या हो सकता है। ये वैल्यू है आपका IAB का। वीडियो यहां पर पॉज कीजिए, आपका फाइनल आंसर हमने यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, वो है 385.42 इंटू 10⁶। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट रहेगा mm⁴। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट रहेगा mm⁴। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। कैलकुलेशन खुद से कीजिए, तभी आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, वो इसलिए क्योंकि इसी का ही सिमिलर प्रॉब्लम है, वो ये सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ उसमें सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स वो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी बात इसमें और उसमें कंपैरिजन कर देता हूं मैं। ये जो P निकाले हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यहां पर आपको P इज इक्वल टू y बार माइनस y1 ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर आपका वैल्यूज गलत हो जाएंगे। ये फॉर्मूला यहां पर यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला उसी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं जहां पर आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्योंकि यहां पर मेन एक्सिस बेस है तो ये यहां पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन अगला जो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगला जो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसमें सेम फिगर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालना है, इसलिए आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वो प्रॉब्लम देख लीजिए आप। ये रहा वो प्रॉब्लम, हमने आपके लिए y बार कैलकुलेट किए हैं, x बार और IXX और IYY भी कैलकुलेट किए हैं। ये 150 है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सेंट्रोइडल एक्सिस से निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका होमवर्क। हम अगला प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।